नमस्कार, मैं डॉक्टर सी राव हूँ। मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट लेना मतलब सिर्फ दवाई ही लेना है, ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे चीज़ है। हम इसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, जहाँ डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के महत्वपूर्ण स्तंभ है और पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिस पे ट्रीटमेंट का आधार रहेगा। ये अलग अलग स्तंभ जो है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला स्तंभ है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में आहार। इसको बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने ये खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है सही मात्रा में आप ले सकते हो। डाइट में फाइबर रिच फूड रहना चाहिए, वेजिटेबल्स रहना चाहिए, फ्रूट्स रहना चाहिए, होल ग्रेन्स रहना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड करना क्या है, हमें शुगर रिच फूड, हाई फैट रिच फूड, ज़्यादा तेल का जो है या ज़्यादा शुगर का है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, ये हमको अवॉइड करना है। हम ये भी बोलते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं और आप कितना बजे खाते हो। खाने का समय भी उतना ही ज़रूरी है। हम डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में जब दवाइयाँ चलते हैं तो बड़ा गैप नहीं रखने को बोलते हैं और एक टाइम में ज़्यादा नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा आप डिस्ट्रीब्यूट करके खाइए और 2 खाने के बीच में ब्रेकफास्ट, मान लो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक छोटा सा फल। तो ऐसे बैलेंस करके आप अगर खाओगे तो आपका शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। हम रेस्ट्रिक्टिव डाइट से बिलीव करेंगे, ज़्यादा बैलेंस्ड फूड चॉइसेस पे। आप ये नॉलेज जो है डाइट का, आप सभी जगह इस्तेमाल करना है। मान लो कल को आप कोई फंक्शन पे गए हैं या होटल में गए हैं, आपने जो फूड चॉइस करना है वहाँ पे, वो ये नॉलेज को यूज़ करके। सो नॉलेज हर वक्त यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है एक्सरसाइज, व्यायाम ऐसे आप चूज़ करिए जो आपको पसंद हो करने को। ऐसा नहीं कि हमें मैराथन दौड़ना है, बट डेली एक आधा पौना घंटा आपने वॉक किया तो आपको मदद करेगा। डेली और रेगुलरली करना ये ज़रूरी है। आपने योगा किया, वॉक किया, कोई स्पोर्ट खेल लिया, बट बीइंग एक्टिव ऑन ए डेली बेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लिफ्ट के जगह में आप वॉक करते जाएंगे या आपको मार्केट में जाना है। सो बीइंग एक्टिव ऑन ए डेली बेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये भी है कि कंटिन्यूस सिटिंग इज़ बैड। हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, एक बार बैठ गए तो 3-4 घंटे एक ही जगह पे बैठेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हर आधा घंटे आप थोड़ा उठिए, ट्राई टू डू सिंपल। ये रूम से आपने दूसरे रूम पे गए, कंटिन्यू मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। सो एक्सरसाइज से आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, वज़न कम करने में मदद मिलेगा, स्ट्रेस कम रहता है, जॉइंट हेल्थ अच्छा रहता है, हार्ट का रिस्क कम रहता है। सो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और एक महत्वपूर्ण स्तंभ डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का है स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स है, उससे दूर रहना। ये चीज़ों से, स्मोकिंग, तंबाकू से जो बड़े आर्टरीज है हार्ट के, उसकी ब्लॉकेजेस 5 टाइम्स फास्ट हो सकती है, तो हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। सो ये चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद कोशिश करिए, अगर नहीं होता है तो आप मदद लीजिए। स्मोकिंग सजेशन प्रोग्राम्स काफ़ी है अभी, एंड इसके सक्सेस रेट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगला महत्वपूर्ण स्तंभ है मॉनिटरिंग या चेकिंग ऑफ शुगर्स, बीपी, कोलेस्ट्रॉल एट रेगुलर इंटरवल्स। कि शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो बोला था पहले कि डायबिटीज़ ये बहुत साइलेंट रहता है, बहुत सालों तक साइलेंट रहता है, तो बिना चेक किए ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। रेगुलरली चेक करिए, आपके डॉक्टर बताएंगे आपको कैसे चेक करना है। आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है ट्रीटमेंट का, इज़ इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। जो भी दवाई है, डॉक्टर आपके हिस्ट्री के हिसाब से ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान सेट करेंगे। हर एक का ट्रीटमेंट अलग रहेगा। डायबिटीज़ के 100 से भी ज़्यादा प्रकार है, ये जो मैंने बताया था, तो हर एक का ट्रीटमेंट अलग होगा। हमने थोड़े पेशेंट्स का ये देखा है कि हस्बैंड को डायबिटीज़ है, उन्होंने दवाई लिया, तो बिना उनके वाइफ को डायबिटीज़ हुआ है, तो इन्होंने बिना डॉक्टर को बताए वाइफ को भी सेम ट्रीटमेंट दिया है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हो सकता है। सो हर एक का ट्रीटमेंट अलग रहेगा, पर्सनलाइज इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट रहता है। आप डॉक्टर के टीम को इसके बारे में मिल के पूछ सकते हैं। सो ये
5 स्तंभ मैंने जो बताए थे ऑफ मॉनिटरिंग, डाइट, एक्सरसाइज, एडिक्शंस, स्मोकिंग रोकना और मेडिकेशंस, ये करने से आपका ट्रीटमेंट बहुत सरल जाएगा। आप बड़े बड़े डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स दूर रख सकेंगे बहुत आसानी से। और ये जर्नी में आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं।